गुड मॉर्निंग श्रोताओं। तो रूबरू हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का अध्ययन विस्तृत रूप से करेंगे तो रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह की प्रमुख खबरें। 8 दिन देरी से विदा हुआ मानसून, सामान्य से 18% कम बरसे बादल, 4 अक्टूबर तक मौसम साफ। हिमाचल प्रदेश से 8 दिन की देरी से पिछले कल दक्षिण पश्चिमी मानसून विदा हुआ। 27 जून से 2 अक्टूबर तक प्रदेश में सामान्य से 18% कम बादल बरसे। इस बार पिछले 124 सालों में 97 सबसे अधिक बारिश भी रिकॉर्ड हुई। वीरवार से यानी आज प्रदेश में पोस्ट मानसून सीजन शुरू हो गया है। 27 जून को मानसून ने प्रवेश किया था। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की वापसी की सामान्य तिथि 25 सितंबर है। 15 नवंबर से विंटर सीजन का आगाज होगा। बता दें कि वर्ष 2024 में मानसून सीजन में सिर्फ सितंबर में सामान्य से अधिक बारिश हुई। जून, जुलाई और अगस्त में सामान्य से कम बादल बरसे। धर्मशाला और पालमपुर में 6 जुलाई, पालमपुर में 1 अगस्त और धौलाकुआं में 26 सितंबर को भारी बारिश हुई। उधर जून में 1 बार, जुलाई में 6 बार, अगस्त में 7 बार और सितंबर में 3 बार भारी बारिश हुई। बीते साल सामान्य से 21% अधिक बारिश के साथ 6 अक्टूबर को मानसून विदा हुआ था। हमीरपुर मंडी एनएच पर टोल टैक्स लगेगा या नहीं, संशय बरकरार। डीपीआर में बदलाव की चर्चा। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अटारी लेह राष्ट्रीय राजमार्ग 3 वाया हमीरपुर मंडी में टोल प्लाजा के निर्माण पर संशय बना हुआ है। निर्माणाधीन इस 2 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग पर ठाणा द्रोगण में टोल प्लाजा का निर्माण डीपीआर में प्रस्तावित था। प्लाजा के निर्माण को लेकर स्थानीय लोगों ने भी विरोध जताया था। इसके बाद से यहां पर टोल प्लाजा का निर्माण फिलहाल नहीं किया गया है, लेकिन इस एनएच पर टोल प्लाजा का निर्माण होगा अथवा नहीं, इसका अंतिम फैसला विश्व बैंक प्रबंधन की टीम की राय के बाद ही होगा। वहीं सड़क प्रबंधन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय स्तर पर इस मामले पर विमर्श चल रहा है। लोसर से हेलीकॉप्टर में घर भेजे गए 4 जवानों के अवशेष, नेम प्लेट और बैज से हुई पहचान। लाहौल स्पीति जिले के ढाका ग्लेशियर में 2 दिन पहले सर्च अभियान में मिले लापता 4 जवानों के अवशेष पिछले कल सुबह लोसर में पोस्टमार्टम करवाने के बाद हेलीकॉप्टर से घर भेज दिए गए। यह अवशेष यूपी के सहारनपुर निवासी मलखान सिंह, पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड के सिपाही नारायण सिंह, रेवाड़ी हरियाणा के सिपाही मुंशीराम और केल के कोलम निवासी थॉमस चेरियन के थे। नेम प्लेट और बैज से इसकी पहचान हुई थी। बता दें कि ढाका ग्लेशियर में लापता जवानों की तलाश में स्काउट संघों के 16 जवान और तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के 3 कर्मी शामिल रहे। अभियान के लिए सेना ने लाहौल स्पीति पुलिस के साथ स्वास्थ्य विभाग की भी मदद मांगी है। स्थानीय स्तर पर अगर पुलिस की मदद चाहिए तो इसके लिए डोगरा स्काउट्स के मेजर समन्वय वर्मा समन्वय बनाए गए हैं। डीएसपी केलांग राजकुमार ने बताया कि 4 जवानों के अवशेष साबुत में हेलीकॉप्टर से घर भेजे गए हैं। बता दें कि ढाका ग्लेशियर में अभी भी 93 यात्रियों की तलाश जारी है। इनकी तलाश में डोगरा स्काउट के जवान जुटे हुए हैं। कंगना रनौत का पंजाब पर निशाना, बोली पड़ोसी राज्यों से बाइक पर आकर मचाते हैं उत्पात। सांसद एवं अभिनेत्री कंगना रनौत ने कहा कि हमारे पड़ोसी राज्यों से यहाँ चिट्टा समेत कई अन्य चीजें आ रही हैं। इन्होंने हमारे युवाओं को बर्बाद कर दिया है, इनसे कुछ नहीं सीखना है। कंगना ने नाम न लेते हुए पड़ोसी राज्यों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि चिट्टा हो या उग्रता हो या अन्य, ये लोग बाइक पर हल्ला मचाते हुए आते हैं और ड्रग्स को शराब पीकर उत्पाद मचाते हैं। कंगना रनौत अपने गृह क्षेत्र भामला के नजदीकी पंचायत सुलपुर जबोट में ग्राम सभा के दौरान ग्रामीणों को संबोधित कर रही थी। ग्राम सभा की अध्यक्षता करते हुए कंगना रनौत ने पड़ोसी राज्यों का जिक्र करते हुए नशे के खिलाफ ग्रामीणों को पाठ पढ़ाया। कहा कि शहरों में गंदगी अधिक होती है, इनसे बीमारियां होती हैं। इसके विपरीत ग्रामीण जीवनशैली बेहद अच्छी है। संकल्प करना है कि गांव व पशुओं की स्वच्छता बनाए रखनी है। स्वच्छता बाहरी ही नहीं होती, आंतरिक स्वभाव के साथ संस्कार की होती है। तेंदुए के हमले के बाद बकरी की मौत तो मालिक ने भी तोड़ा दम। ग्राम पंचायत शिवपुर के गांव अरट में शिरगुल देवता के मुख्य पुजारी लाइकराम शर्मा का पिछले कल हृदय गति रुकने के कारण निधन हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 62 वर्षीय लाइकराम शर्मा अपनी बकरी बनाने के लिए जंगल गए हुए थे, जहां उसकी एक बकरी पर तेंदुए ने हमला कर दिया, परंतु लाइकराम शर्मा ने तेंदुए से अपनी बकरी को छुड़ा लिया। इसमें कुछ समय के उपरांत बकरी ने दम तोड़ दिया। इससे लाइकराम शर्मा को काफी आघात पहुंचा।
इसके बाद लायक राम अपनी बकरियां लेकर घर की ओर जा रहे थे कि रास्ते में अचानक उनके सीने में दर्द उठा तथा बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़े। इसके बाद ग्रामीणों ने निजी गाड़ी से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संगड़ाहा पहुंचाया। यहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बैंक अधिकारी पर निजी और रिश्तेदारों के खाते में पैसा ट्रांसफर करने का आरोप, 4 करोड़ की गड़बड़ी। बनीखेत स्थित एक राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के खिलाफ गड़बड़झाले की शिकायत धलौजी पुलिस थाने में दी गई है। शिकायत में 4 करोड़ रुपए के घोटाले की बात कही गई है। अधिकारी पर गड़बड़झाले की आरोप लगने के बाद उपभोक्ताओं में हड़कंप मच गया है। आरोप है कि अधिकारी ने करोड़ों की राशि अपने निजी और रिश्तेदारों के खाते में ट्रांसफर की है। हालांकि स्थानीय बैंक प्रबंधन मामले को लेकर कोई भी प्रतिक्रिया देने को तैयार नहीं है। प्रबंधक का कहना है कि मामले की जांच के लिए आरएम बनीखेत पहुंच रहे हैं। मामले में वही आधिकारिक तौर पर बयान देने के लिए अधिकृत हैं। उधर पुलिस ने शिकायत के आधार पर अब वीरवार यानी आज बैंक शाखा में जाकर मामले की छानबीन की बात कही है। मंत्री विक्रमादित्य सिंह बोले, इस वर्ष आपदा से हुआ 12,500 करोड़ का नुकसान। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश में गत वर्ष भारी आपदा से आर्थिक नुकसान हुआ है। इस वर्ष भी 12,500 करोड़ रुपए का नुकसान प्रदेश को हुआ है, लेकिन फिर भी सरकार प्रदेश को सुदृढ़ बनाने का कार्य कर रही है। यह बात उन्होंने कल कंटेनमेंट बोर्ड रिपोर्ट में स्वच्छता ही सेवा अभियान के समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों ने जो मुद्दे उठाए हैं उनके समाधान के लिए शीघ्र ही प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। विद्यार्थियों को किसी अन्य कोचिंग संस्थान में शिफ्ट किया तो रद्द होगी सूचीबद्धता। मेधावी प्रोत्साहन योजना में शामिल किसी कोचिंग संस्थान ने अगर किसी विद्यार्थी को अन्य संस्थान में शिफ्ट किया तो उसकी सूचीबद्धता रद्द कर दी जाएगी। योजना के तहत करीब 400 विद्यार्थियों को 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जा रही है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए। अब सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों को हर माह योजना में शामिल विद्यार्थियों की हाजिरी की जानकारी भी निदेशालय को देनी पड़ेगी। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वेतन संशोधन बकाये के लिए मंजूरी मांगी, मुख्य सचिव को लिखा पत्र। हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सरकार से अपने कर्मचारियों को शेष वेतन संशोधन बकाये जारी करने की मंजूरी मांगी है। बोर्ड सदस्य सचिव अनिल जोशी ने मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को पत्र लिखा है कि वेतनमानों के संशोधन के बाद 1 जनवरी 2016 से बोर्ड कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की गई थी। कुल वेतन संशोधन बकाया की गणना लगभग 4 करोड़ 76 लाख रुपए की गई है, जबकि 80,65,000 की प्रारंभिक किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है। बता दें कि शेष 3 करोड़ 96 लाख का भुगतान बाकी है। स्कूल प्रिंसिपल रेगुलर प्रमोशन की फाइल खोलना। हिमाचल में सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल्स की रेगुलर प्रमोशन को लेकर 2 तरह से फाइल चल पड़ी है। ये झगड़ा वर्ष 2013 से चल रहा है। 2016 के बाद से कोर्ट केस के कारण ही राज्य सरकार ने यह प्रमोशन सिर्फ प्लेसमेंट के आधार पर दी है। इसी कारण बहुत से स्कूल प्रिंसिपल प्लेसमेंट की पीरियड में ही रिटायर हो गए हैं और प्रिंसिपल की पोस्ट पर न रेगुलर हो पाए हैं और न ही वित्तीय लाभ मिल पाए हैं। इस फैसले के बाद सेवारत प्रिंसिपल और रिटायर्ड प्रिंसिपलों को भी वित्तीय फायदा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट से मस्तराम बनाम हिमाचल सरकार केस के फाइनल होने के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने 2013 के बाद से स्कूल प्रिंसिपल की प्रोविजनल सीनियरिटी लिस्ट नोटिफाई की है। तो ये रहा सुबह के प्रमुख खबरों का विश्लेषण। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।